और साधकों, मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ जो साधकों को सिद्ध हो जाए और मेहनत साधकों को कम करनी पड़े, लेकिन फिर भी साधनाएं कुछ साधकों को नहीं सिद्ध होती हैं। उसका साधकों मेन कारण ये होता है कि साधक जो है अपने को योग्य नहीं बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ साधक खाली देखिए, साधकों कोई भी साधना हम कर रहे हैं तो हमें 15 दिन 20 दिन या 1 महीने हमें देने पड़ेंगे। और पहले से साधक मन एकाग्र करना शुरू करते 10-15 दिन मन एकाग्र करे और 10-15 दिन 20 दिन क्रिया योग करता है, तो ऐसे साधक को 100% साधना सिद्ध हो जाती है। साधकों, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार फिर कह रहा हूँ मैं आपको। तो साधकों, जहाँ आप एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि साधकों को इतने उतावलापन रहता है कि फ़ोन करके पूछेंगे या मैसेज करेंगे कि कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी, कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी। भाई मान के चलिए मैं ये साधना तुमको दे रहा हूँ, ये 3 दिन की साधना है। अब 3 दिन में सिद्ध नहीं हुई तो 5 दिन या 6 दिन करने के बाद छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये गलत है साधकों। अब 6 दिन बाद क्या करोगे तुम मुझे बताओ? खा के सो गई तो ही, और कुछ काम तो है नहीं तुम्हारे पास, खा के सोना ही है। तो खाने के सोने की अपेक्षा तुम साधकों अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे और 10-5 दिन और मेहनत कर लोगे तो तुम कोई उसमें कोई बुरा नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ साधकों पूरा जीवन साधक को मनुष्यों को निकल जाता है कमाते कमाते, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ती है और उनकी वही हालत बनी रहती है जो पहले बनी रहती है। तो हम कुछ जब पूरा जीवन साधक मेहनत करते करते निकल गई, उसे कुछ नहीं हुआ, तो साधक को महीना 15 दिन अगर हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर मेहनत कर लेंगे और समय दे देंगे एकाग्र मन से, तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। दूसरी बात, तुम काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी काम करता हूँ, लेकिन सुबह सुबह उठ जाओ, तुम 5 बजे उठो, थोड़ा व्यायाम करो, ठंडी हवा में घूमो कहीं जाके, नहीं हो तो छत पे घूमो जाके, और जो 15 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट मन एकाग्र करो, 10-15 मिनट का क्रिया योग करो, आध घंटा सुबह दो, शाम को आओ, शाम को हारे थके आते हो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी साधकों आधा घंटा शाम को दो। तो ये चीज़ें अगर प्रक्रिया आप साधकों अपने मन में अपना लेते हो तो आपको निश्चित साधना सिद्ध हो जाएंगी, उसमें कोई दो नहीं है। क्योंकि साधकों जो कर्म करोगे उसके फल अवश्य मिलता है। अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और साधकों जो है कर्म जो है अकर्म में करोगे तो साधकों फल उसके नहीं मिलेंगे। एक साधकों में बात और बता देता हूँ, जो साधक कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। जो साधक कर्म में कर्म देखते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती है साधकों। क्योंकि कर्म देखने वाले की क्या होता है कि साधक जो कर्म करता है, मान के चलिए 15 दिन का कोई कर्म किया उसने, साधकों साधना की, साधना का अर्थ होता है साधकों अपने को साधना, साधक अपने को कैसे साध रहा है। ये साधक कोई साधना नहीं करनी है और न कोई साधना है इस दुनिया में। साधकों साधक अपने को, साधना का अर्थ होता है अपने को साधना। तुम अपने को साधो, जब तुम अपने को साध लोगे तो तुम्हें निश्चित सफलता मिलेगी और निश्चित तुम्हें प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। लेकिन साधक अपने को नहीं साधते हैं, दूसरे को साधने की चेष्टा करते हैं, इसलिए असफलता हाथ में आती है साधक के में। और एक चीज और मैंने देखी है साधकों में, तुमको आपको बता दूं कि अगर तुम कोई साधना करते हो तो साधना समय पर पूरी नहीं होती है तो तुम्हें क्रोध आता है। क्रोध आने से तुम्हारी मति भ्रंत हो जाती है। मति भ्रंत होने पर साधक अपने स्तर से गिर जाता है, और जो साधक अपने स्तर से गिर गया वो पतन का रास्ता अपना लेता है साधकों। तो इसलिए हमें समय नहीं देखना है हमें कि 4 दिन कर ली कि 6 दिन कर ली, हमें लगातार हमें सिद्धि नहीं मिलती है जब तक 4-6 दिन 10 दिन 15 दिन हमें लगातार आँख बंद करके करना है। और अकर्म में विकर्म देखना है। अर्थ मेरा ये है कि हमें हो या ना हो, हम अपने मनोभाव से ये साधना को करेंगे। हो जाए तो बढ़िया, ना हो जाए तो बढ़िया, हम करते रहेंगे। जो साधक ये इस स्थिति की साधना करते हैं और उन्हें सफलता मिलती है, और जो साधक उतावलापन करते हैं उन्हें कभी सिद्धि नहीं हासिल होती है, सिद्धि का कोई काम नहीं बनता उनका। और साधकों में एक बात और बता दूं तो मैं बड़ी गोपनीय बात बता रहा हूँ साधकों, कि जो साधक ये सोचते हैं ना कि हम 4-6 दिन या 10 दिन करने के बाद अपने सोएंगे चैन से, तो साधकों उन साधकों को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाती है।
क्यों? वो ये नहीं समझते हैं कि पूरा जीवन खा पी के सोते रही हो, कुछ किया तुमने अभी तक, और साधना को छोड़ के भाग लेते हैं। महीना 15 दिन साधकों को अपने जीवन के बनाने के लिए, अपने परिवार का जीवन बनाने के लिए, जब तुम पूरा जीवन पैर रगड़ते रगड़ते मेहनत करते करते चला गया, तो अब 10-15 दिन, महीना भर तुम एक साधना में नहीं दे सकते हो अपने परिवार के लिए, जीवन के लिए। लेकिन नहीं, यहाँ नहीं देंगे, लेकिन संसारिक स्थितियों में अपने पैर रगड़ते रहेंगे। एक बात और बताऊँ मैं, कि मैं साधना देता हूँ 4-6 दिन, जैसे ऊपर पहुँची साधना अपने आप बंद करके छोड़ के भाग जाएंगे, मुझे पूछते भी नहीं है कि मैं साधना को छोड़ूं या करूं। क्यों? कारण मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि वो जो है साधना करते वक्त उन्हें क्रोध आता है। जब सिद्धि लाल साधना करते हैं ना, तो साधना वक्त उन्हें लोभ होता है, लालच आता है, और जब लालच की पूर्ति नहीं होती है तब उन्हें क्रोध आना शुरू हो जाता है, और जब क्रोध आता है तो उनकी मति भ्रंत हो जाती है, और मति भ्रंत होने से वो अपने पति से गिर जाते हैं। इसलिए न तो तुम ये सोचो कि कै दिन में होगी, कै दिन में नहीं होगी, हमें तो काम करना है, हो गए हो जाएगी, ना होगी ना सही ये चीज़ें, और ना ही हमें लोभ करना है कि ये हो गई तो मेरा ये करूँगा, वो करूँगा, हो जाए तो सब कुछ करो। तुम ये चीज़ें मत सोच के करो कि इस साधना को लोभ बस मत साधना को करो। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये सारी सिद्धियाँ और साधनाएं लोभ के लिए की जाती है, लेकिन साधकों उस वक्त के लिए लोभ का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारा लोभ की और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई समय से पहले, तो तुम्हें क्रोध आएगा, और क्रोध आने से तुम्हारी मति भ्रंत हो जाएगी, साधना को छोड़ भागोगे। यही कंडीशन सभी साधकों में चल रही है। तो साधकों, ये बातें हो गई।